निकाय चुनाव के अंतिम प्रचार युद्ध के दौरान अलीगढ़ एक ऐसी सीट है जहां सभी दलों का जो घमासान है काफ़ी तेज़ नज़र आ रहा है। आज आखिरी दिन है, कुछ घंटे बाकी हैं और ऐसे में मैं इस समय मौजूद हूं बीएसपी प्रत्याशी सलमान शाहिद उनके आवास के बाहर। और एक पोस्टर मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहता हूं जो मैसेज पूरा इंडिकेट करता है कि 2017 में हराया था, 2023 में हराएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 16 नगर निगमों में से अलीगढ़ और मेरठ वो सीट थी जहां बीएसपी के हाथी की मदमस्त चाल से वहां शहर की सरकार पर बीएसपी काबिज हुई थी। और इस बार सलमान शाहिद हमारे साथ हैं, वो इस बार बीएसपी कैंडिडेट हैं। तो सलमान जी, क्या लग रहा है, तो किस तरह का लग रहा है, शहर की सरकार बीएसपी कैंडिडेट होने वाले हैं क्या इस बार, एक बार फिर से? धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से 2017 में बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को अलीगढ़ में रोकने का काम किया था, उसी प्रकार 2023 में माननीय बहन जी के आशीर्वाद से बाबा साहब के मिशन को लेकर जनता के बीच हूँ और सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। नौजवानों में बहुत जोश है, बुजुर्गों का साथ है, हम लोग बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है किस तरह से 2017 में देखा गया कि अलीगढ़ एक वो सीट थी जहां पूरी तरह से जोर आजमाइश तो बीजेपी ने की थी, कोई 4 बार लगातार मेयर रहे हैं, लेकिन एक बार वहां से बीएसपी ने की चाल चली थी, एक हाथी दौड़ा था। तो इस बार क्या लग रहा है, मुस्लिम वोट बैंक किधर जा रहा है? क्योंकि कल अखिलेश यादव आए, उन्होंने रोड शो किया और उसकी जगह से कहीं ना कहीं 50-50 नजर आ रहा है। कितना % आपको मुस्लिम वोट बैंक मिलेगा दूसरी कम्युनिटी के मुकाबले? देखिए, जहाँ तक मैं आपको बताऊं, मुस्लिम कम्युनिटी का सवाल है, मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरीके से समझ चुकी है कि अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मुस्लिम मेयर बहुजन समाज पार्टी से जीतने की स्थिति में हैं, वहाँ वहाँ अखिलेश यादव जाकर क़यादत को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, सेकुलर दलों का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। और रही बात अलीगढ़ की, अलीगढ़ जहाँ अखिलेश जी आए थे, ये वो क्षेत्र है जमालपुर जहाँ हज़ारों लोग सड़कों पर रहते हैं। अखिलेश यादव के रोड शो को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। सैकड़ों लोग भी उस रोड शो में इकट्ठे नहीं हो पाए, क्योंकि जनता जानती थी यदि अखिलेश यादव को दूसरे समाज को जोड़ना था, अपने लोगों को जोड़ना था, तो इस रोड शो को वो जयगंज में करते। यादव समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जो परमानेंट चुनाव लड़ा रहे हैं, उनका बेटा चुनाव लड़ा रहा है, तो उस समाज को साधने का काम करते, अपने लोगों के बीच जाते। यहाँ मुस्लिम को बांटने के लिए जब वो जमालपुर में रोड शो निकाला तो उन्होंने उनको नकार दिया। अखिलेश यादव का रोड शो टोटल फ्लॉप था। ये सलमान भाई की एक सवाल ये भी है कि एक तरह योगी जी आते हैं, अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगते हैं, इधर अखिलेश यादव आते हैं अपने कैंडिडेट के लिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आपको नहीं लगता कि उनको भी आपको आशीर्वाद और जनता को मैसेज देने के लिए आना चाहिए था? ये माननीय बहन जी का आशीर्वाद ही तो है जो माननीय बहन जी ने मुझे जनता के बीच भेजा। और हम जिस दल में चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब का कहना था कि कोई प्रचार में जाए ना जाए, अगर बहुजन समाज का नीला झंडा और हाथी निशान पहुंच गया तो माननीय काशीराम साहब स्वयं पहुंच गए। तो उस जिस दल की विचारधारा ये हो, वहाँ माननीय बहन जी का आशीर्वाद ही काफ़ी है। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज बहुजन समाज बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और इस समय समाज और समय दोनों की मजबूरी है। यदि आप भारतीय जनता पार्टी से जो लोग त्रस्त हैं, सर्व समाज के लोग, वो भी बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समाज के साथ आकर खड़े हो गए और बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी जीत जीतने जा रही है। एक आखिरी सवाल, बीजेपी कैंडिडेट से हमने बात की, वो कहते हैं कि भेदभाव हुआ कि जो एएमयू और जो मुस्लिम डोमिनेशन वाले इलाके हैं वहाँ तो काम आपको नज़र आएगा, लेकिन बाकी शहर में काम नज़र नहीं आएगा। सड़कों पर पानी बह रहा है, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, सफाई नहीं होती, ब्यूटिफिकेशन नहीं होता। ये आरोप लगाकर वो कहीं ना कहीं जनता में अपने पक्ष में वोट करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, वो बेचारे क्या जाने, वो बड़े उद्योगपति हैं। जनता की नब्ज़ को, जनता की परेशानियों को वो व्यक्ति जानेगा जो 20 घंटे जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करने का काम करता हो। आप समझ सकते हैं कि इस समय बीएसपी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ चुनाव लड़ रही है। सलमान शाहिद और उनके जो तमाम जो समर्थक हैं वो अभी बीच में थोड़ा उन्होंने ब्रेक लिया है, अब एक बार फिर से निकलेंगे। इलेक्शन के प्रचार का जो शोर थमने में बस कुछ घंटे बाकी हैं। बीएसपी ने भी
पूरी ताकत झोंक दी है और बीएसपी को उम्मीदें भी हैं, क्योंकि 2017 में 2 सीटें हैं, जिसमें अलीगढ़ एक सीट है जहां से बीएसपी की सीट निकली थी। शहर की सरकार पर बीएसपी ने कब्जा जमाया था और एक बार फिर से वही नारा दोहराया जा रहा है कि 2017 में हराया, 2023 में भी हराएंगे। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। अलीगढ़ एक ऐसा नगर निगम है जहां बीएसपी खेमे का भी जोश हाई है, क्योंकि 2017 में यहां से बीएसपी के मेयर मोहम्मद फुरकान चुने गए थे। प्रत्याशी बदल दिए गए हैं, लेकिन बीएसपी का जो पूरा जो यूनिट है उनका कहना है कि एक बार फिर से यहां हाथी दौड़ेगा। हमारे साथ तमाम जो बीएसपी सपोर्टर्स हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, क्योंकि पूरी तरह से सरकार उतरी हुई है, ज़्यादातर नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है और यहाँ बीएसपी काबिज है, तो इस बार क्या लग रहा है, वही चीज़ें दोहराई जाएंगी कि किस तरह से आपको नज़र आने वाला है? इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए चारों तरफ त्राह त्राह मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी से लोग आजिज आ चुके हैं, अब परिवर्तन चाहते हैं और पहले भी बहुजन समाज पार्टी का मेयर अलीगढ़ में जीता है और इस बार भी बीएसपी का ही मेयर जीत रहा है। इसे भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं पाएगी। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, मुद्दे क्या हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, जवाबदेही भी आप ही लोगों की है, कोई बीएसपी की है, क्योंकि 5 साल तक सरकार में आप लोग काबिज रहे हैं, शहर की सरकार में, तो किन किन मुद्दों को आप जहन में रखकर जनता से अपील करते हैं? क्या कहते हैं पब्लिक से वोट मांगने के लिए, क्या कह रहे हैं? जो पब्लिक की, जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी समस्या रही है हाउस टैक्स की, जो कि सरकार ने उस हाउस टैक्स को दोगुना तिगुना कर दिया। तो जब हमारा मेयर बनेगा अलीगढ़ का, सलमान साहब जब मेयर बन जाएंगे, तो हम पूरे उस हाउस टैक्स को पिछले वाले को माफ़ करेंगे और नए वाले को हाफ करेंगे। दूसरा, जो सूरत अलीगढ़ की 5 साल पहले थी, आज जब बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मेयर थे मोहम्मद फुरकान, तो आज अलीगढ़ की सूरत बदली है। इसके बाद जब आगरा रोड से आगे बढ़ रहा था, मैं देख रहा था कि सड़कों पर ही पानी भरा हुआ है, जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समय बना हुआ है, जो बारिश का मौसम नहीं है, कहीं कोई ब्यूटिफिकेशन, कुछ इस तरह का कोई पार्क का सौंदर्यीकरण जहां सुबह शाम लोग जाके वॉक कर सकें, इस तरह कर सकें। एक बदरंग सूरत शहर की शुरुआत में ही नजर आ रही थी। ऐसा है। अब आपका नजरिया है कि आपने देखा है, ये तो हमने देखा है, क्लार्किन होटल के पास मैंने देखा था पानी। आप सिविल लाइन क्षेत्र में जाइए, हैबिटेट सेंटर जो बना है स्मार्ट सिटी का, यहाँ के रोड देखिए, यहाँ के डिवाइडर देखिए, लाइटें देखिए। आप जीटी रोड पे जाइएगा, जो मजदूर कमज़ोर लोग जो सब्जी बेचते थे ठेल ढकेल में लगा करके, बहुत बुरी स्थिति में पिन लगा करके, और नगर निगम ने बहुत सुंदर उनको एक दुकानें बना के दी हैं, लाइट लगा के दी हैं। तो क्या लग रहा है सर, जिस तरह से कह रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आपके साथी, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी अगर जनता आपको मैंडेट देती है? बिल्कुल साहब, हमारे मिस्टर सलमान साहब जीतेंगे और बेहतर करके दिखाएंगे इस अलीगढ़ को, और अच्छा जो सड़कें हैं बेहतर मिलेंगी आपको। जो स्कूल खोलने का जैसे उन्होंने कहा, स्कूल भी खोलेंगे, प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र वो भी खोलेंगे, और ये जो अलीगढ़ का नक्शा है, आप 5 साल में देखिए सलमान साहब अलीगढ़ का नक्शा बदल देंगे। ये नक्शा बदलने की बात कही सर, योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने कहा, आपसे बहुत बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा कि पहले यहाँ दंगे हुआ करते थे, हमारी सरकार ने दंगों पर ताला लगा दिया। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे गए, क्या कहना चाहेंगे? हमारे सामने सलमान साहब ने हमारे लिए राशन भी बांटा, हमारे दवाई ऑक्सीजन हमारे बड़े बड़ों लिए दी, घर घर में खाना पहुँचाया, किसी सरकार ने कुछ नहीं करा हमारे संग, जो सलमान साहिब ने करा। हमारे सबरे बच्चे लगे रहे सलमान साहिब के संग, सलमान साहिब के संग पुलिस रोकने को तैयार सलमान साहिब को। सलमान साहिब फिर भी कूद के पहुंचने लगे, हर घर में हर बच्चे के दिमाग में सलमान साहिब को जो व्यक्तिगत तौर पर जो मदद की है बस की नहीं थी जो सलमान साहिब को लाते। ये गरीबों की बस्ती है, गरीबों का मिल रहा है, ये पढ़े हिमायती हैं गरीबों के। तो क्या लग रहा है, एक मिनट में आपकी बात आ गई, आप बताइए, आप बताएं जो गए, ऐसी बात नहीं है, गरीबों का आप बताइए, आपसे बात करना चाहिए। सॉलिड पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमारी मायावती बहन को कोई जिंदगी में हरा नहीं सकता। बीएसपी के तमाम जो उत्साही जो मतदाता हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं कि ये अखिलेश आए, उन्होंने कहा कि बीजेपी बुलडोजर चलाती है लेकिन हम लोग फूल बांटते हैं, और कल के रोड शो में वो तस्वीरें देखने को मिली। तो ऐसे में इस बार क्या लग रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी का वोट किधर जा रहा है? एक तरफ आपकी तरफ हाथी है, दूसरी तरफ साइकिल है। हाथी जी, हमारे भाई जो सलमान साहिद हैं
पीछे वजह क्या है? क्योंकि पहले ये प्रायोरिटी रही है कि मुस्लिम उसी पार्टी को वोट करता है जो एंटी बीजेपी जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मजबूत रहता है। वजह यह है कि सलमान भाई ने जो जितनी मदद करी है, कोई ना भी निधि होते हुए, इन लोगों के पास तो निधि भी रही है, लेकिन हमारे सलमान साहब ने जो व्यक्तिगत उन्होंने मदद की है, बहुत मदद की, इतर हटकर। जी बहुत मेहनत की है, जगह जगह ब्यूटी पार्लर लगवाए हैं, डी फ्रीजर वगैरह दिए हैं और लोगों की बहुत मददें करी हैं, गरीब बच्चों के एडमिशन कराए हैं। तो इनको तो हक बनता है कि वोट हम ऐसे मेयर को देंगे, क्योंकि अलीगढ़ की हालत जो सुधरेगी वो सलमान साहिद ही सुधार सकते हैं, वरना किसी के बस की बात नहीं है। बस की बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये बीजेपी के तमाम जो सपोर्टर्स हैं, तमाम जो समर्थक हैं, सलमान शाहिद के जो शुभचिंतक हैं, उनसे बात की। उनका कहना है कि सलमान शाहिद ने पार्टी से इतर हटके भी बड़े स्तर पर जो लोगों की मदद की है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और उनको जिस तरह से 2017 में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने शहर की सरकार पर कब्जा जमाया था, तो एक बार फिर से वही माहौल है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं उनका अलग अलग दावा है। अब जनता जनार्दन तय करेगी, 13 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नीले खेमे में भी ये जोश है वो हाई नज़र आ रहा है। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।